Hello students, how are you? Hope so you all are fine at your home. तो आज अपन करेंगे स्टडी क्लास सेकंड की हिंदी। तो इससे पहले अपने 4 लेसन हो चुके हैं। होपफुली आपने अपनी नोटबुक में पूरा होमवर्क कर रखा होगा और वो भी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, जैसा कि आपको बताया गया था। और साथ ही साथ आपके चारों लेसन लर्न भी होंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और आपने चारों लेसन की 4-5 बार कम से कम बुक रीडिंग कर ली होगी, लेसन को पढ़ के देख लिया होगा। ठीक है, यानी 4 लेसन आपको अच्छे से क्या आते पढ़ने आते हैं। उसके अंदर कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको पढ़ना न आए। है तो आप किसी से पूछ सकते हो। ठीक है, और अब अपना लेसन शुरू हो रहा है 5वां, जिसका नाम है सीखो। तो बच्चों, ईश्वर ने हमें बहुत सी चीज़ें प्रदान की है, बहुत सी चीज़ें भगवान ने हमें दी है, और प्रत्येक वस्तु हमें कुछ न कुछ से सिखाती है। ठीक है ना, अतः हमें उनसे कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। ठीक है, और इन्हें सीखकर जीवन में अपनाना भी चाहिए। ठीक है ना, हमें जो भी मैसेज मिलता है किसी से, तो उस चीज़ को हमें खुद को सीखना चाहिए और अपने ज़िंदगी है उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं प्रकृति की और उनसे हम क्या क्या सीखते हैं। सामने यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? फूल दिखाई दे रहे हैं ना। तो देखो ये जो फूल है, जो फ्लावर है, ये भी क्या है, जो मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त है ना। तो देखिए, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखो यहाँ ये जो गार्डन है, गार्डन में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें कुछ न कुछ क्या देती है, मैसेज देती है, सीख देती है। फूल जो है यहाँ पे, ये हमें ये सीख देते हैं। जैसे फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं ना, ऐसे लगता है कि मुस्कुरा रहे हैं, तो वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा हंसना और मुस्कुराना चाहिए। ठीक है ना। भौरों से नित गाना, देखो ये जो क्या है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? भंवरे दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये सारे दिन आपने जब भी देखा होगा, ये सारे दिन कुछ ना कुछ गाते रहते हैं। ऐसे नहीं लग रहा कि आपको? तो ऐसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी में क्या है, हर वक्त खुश रहना चाहिए और गाना चाहिए। यानी गाने की जो एक आर्ट है, ये मानो, या हर टाइम खुश गाना गुनगुनाना, मतलब ये एक खुशी का रूप होता है ना। गाना कब आता है आपको? कब आप गुनगुनाते हो? जब आप खुश रहते हो। तो मतलब आपको भी हमेशा खुश रहना चाहिए, गुनगुनाते गाते रहना चाहिए। ये सीख हमें किससे मिलती है? भंवरों से। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। देखो, जिसके ज़्यादा फूल होते हैं डालियों पे, वो क्या होती है, हमेशा देखा होगा आपने, वो मतलब झुकी होती है। यानी ज़्यादा आपके पास में ज़्यादा पावर, धन संपदा, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ है, तो इसका मतलब आपको घमंड नहीं करना चाहिए। देखो, एक तो किसी डाली के फूल कम है, ठीक है, वो तो ऊपर खड़ी है मान लो, ठीक है, और जिसके ज़्यादा फूल है तो उसके पास में संपदा ज़्यादा होगी, फिर भी वो क्या है, झुकी हुई है। तो यानी हमें उससे सीखना चाहिए कि हमारे पास में चाहे कितना ही कुछ हो जाए, पावर, धन, ज्ञान, ठीक है ना, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन हमें क्या है, हमेशा शीश झुकाते रहना चाहिए। कभी भी अपने उस चीज़ों पे घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये देखो 3 सीख है हमें, ये चीज़ें इनसे मिल रही है। आगे देखिए, सीख हवा के झोंकों से लो। जो हवा का झोंका होता है ना, वो भी हमें क्या सीख देता है? सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल कोमल बहना। जैसे हवा के झोंके होते हैं वो कोमल कोमल बहते हैं ना, ठीक है ना। तो ऐसे भी हमें अपनी लाइफ में हमेशा सॉफ्ट हार्टेड रहना चाहिए, हमेशा कोमल हृदय बन के रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। और दूध और पानी जो ये देते हैं, क्या देते हैं कि मेल जोल से किस प्रकार से रहा जाता है। एक साथ में दोनों रहते हैं, दूध और पानी। दूध के अंदर पानी का एग्जिस्टेंस होता है ना, तो वो क्या है कि वो दोनों देखो एक साथ में मिलकर कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी में, हमें अपनी क्लास में, घर में, सोसाइटी में, समाज में, हमें बिल्कुल साथ साथ में रहना चाहिए। ये सीख हमें दूध और पानी से मिलती है।
देखिए आगे, सूरज की क्या, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जैसे सूरज की किरणें हमें क्या करती है, जगाती है ना, सूरज की किरणें हमें जगाती है, तो ऐसे ही हमें उनकी तरह पंक्चुअलिटी अपने आप में भी होनी चाहिए। सुबह से ही टाइम पे उठना चाहिए, सबको उठाना चाहिए। ये चीज़ें भी अपने को सूरज से सीखनी चाहिए। जैसे कि सूरज एक निश्चित टाइम पे उगता है और एक निश्चित टाइम पे अस्त होता है, ऐसे ही हमें भी हमारा शेड्यूल बनाना चाहिए। लता के पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और जो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। और जो ये लताएं होती है और जो पेड़ होती है, इनसे हमें क्या सीखना चाहिए कि सबको गले लगाना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हराना। पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। हाँ, तो देखो जो दीपक होता है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इससे हमें ये सीखना चाहिए कि खुद को जल कर, यानी खुद हम दुखी हो लेंगे लेकिन सामने वाले को, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है ना। और अंधकार को हराना, यानी जलकर, स्वयं जलकर ही हम क्या करेंगे, अंधकार को हराएंगे, यानी बुराई को हराएंगे। यानी आप एक बार दुखी हो सकता है कि आपको एक बार दुख हो मेहनत करने में, आपको हो सकता है कि मतलब परेशानी हो, लेकिन उसका जो बाद में जो मतलब जो उजियारा होगा ना, वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे दीपक है, खुद को जलाकर क्या करता है, रोशनी करता है। ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें भी अंधकार, ठीक है ना, अज्ञानता रूपी अंधकार या जो भी समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, ठीक है ना, इन सब को हराना है। जैसे ये चीज़ हमें किससे सीखने को मिलती है, दीपक से। पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। जैसे पृथ्वी हमारी धरती है, बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करती है ना, हम सब उस पे रहते हैं, ठीक है ना, हमें ये सारी चीज़ें उसी से तो मिलती है। देखो हमको सारी चीज़ें, हमारा जीवन है, ये पृथ्वी माता की देन है। पृथ्वी मतलब बोलते हैं ना अपन, धरती माता बोलते हैं ना, तो ये हमारी माता है, बिना स्वार्थ के हमें सब कुछ देती है। बताओ, इसी धरती पे हम रहते हैं, पानी हो गया, ठीक है, जलाशय है, या अन्न भी देते हैं हमें, अनाज है, ये कौन देती है, धरती माता देती है। या हम खदानों से जो भी निकालते हैं, सोना चांदी, जो भी चीज़ें अपन निकालते हैं, तेल, सब कुछ है ना, सब कुछ है, किससे मिलता है, हमें पृथ्वी से, धरती से मिलता है। तो ये क्या करती है, हमारी सेवा करती है बिना किसी स्वार्थ के। तो वैसे ही हमें भी अपने आसपास के लोगों की, परिवार के लोगों की, समाज के लोगों की बिना किसी स्वार्थ से सेवा करनी चाहिए। तो इस जो पोएम है, इसके कवि कौन है, श्रीधर पाठक। तो ये अपना लेसन 2 है, सॉरी, ये अपना क्लास सेकंड का लेसन 5 कंप्लीट हो चुका है। तो अभी अपने को क्या करने हैं, इसके वर्ड मीनिंग करने हैं, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं आज ही। देखो पहला क्या है, नित यानी प्रतिदिन, डेली, शीश यानी सिर, हेड, कोमल मुलायम यानी सॉफ्ट, अंधकार अंधेरा, डार्कनेस, सेवा सहायता, सर्विस, ठीक है। तो आज अपने को अपनी फेयर नोटबुक में ये वर्ड मीनिंग करने हैं। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, जो भी मतलब पाठ ज्ञान या भाषा ज्ञान के है ना, वो सारे के सारे मैं आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे, और उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और लर्न करोगे, ठीक है ना। अब एक बार मैं फिर बता देता हूँ, किसी को आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे फ़ोन करके बताओगे कि सर हमारे नंबर पे नहीं आ रहा। हालांकि हमने कोशिश की है, एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बना रखा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, फिर भी बाई चांस किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं आ रही हो तो हमें ज़रूर बताओगे, ठीक है। आप अपना काम करोगे क्या, इस लेसन को कम से कम 3-4 बार रीड करोगे, इसके वर्ड मीनिंग जो है अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे, और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। तो अपने अभी 5 लेसन हो चुके हैं,
जो कि आपके फेयर नोटबुक में होने चाहिए अच्छे से, अच्छी राइटिंग में, और आपको लर्न भी होने चाहिए। इन 5 लेसन में से ही आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये अब ये नहीं है कि बार बार, जैसे भी मान लीजिए आपने एक बार कर लिए, अब आपके पास में ऑनलाइन क्लासेस के जितने कुछ नुकसान है तो कुछ बेनिफिट भी है, वो देखिए। अब मतलब क्लासरूम में तो क्या होता है, एक बार आपको लेसन करवा दिया तो जो भी मतलब रिवीजन होता है उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है या काफ़ी लंबा खींचता है उस हिसाब से। अब इसमें आप कभी भी एनी टाइम पिछले लेसन्स का रिवीजन कर सकते हो। आई नहीं बस में लेसन का आप जितनी बार 2 3 4 बार रिवीजन करोगे तो वो पूरा लेसन आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। तो जितने नुकसान है ना, तो कुछ एक इसके फ़ायदे भी है, बेनिफिट भी है ऑनलाइन क्लासेस के। एनी टाइम आपके पास में सारी क्लासेस अवेलेबल है आज तक जितनी हुई है। कभी भी अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाओ, अपनी क्लास के अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखो और ओपन करो, एक्सेस करो वहाँ पे, और उसको अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है ना। तो अच्छा जो है आपके पास में इससे रिगार्डिंग जो, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।